श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, इस संसार में सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े परोपकारी कौन है? श्रीमद् भागवतम में गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कालमसापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम। इस संसार में सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े परोपकारी कौन है? तब कथामृतम। हे कृष्ण, जो आपकी कथाओं का दान करता है। आपकी कथाएं कैसी हैं? आपकी कथाएं अमृत के समान हैं। और जो हम इस संसार में त्रितापों से जल रहे हैं, हम जो कष्ट पा रहे हैं, हमारे कष्टों को शीतलता प्रदान करने वाली आपकी कथाएं हैं। और जो आपकी कथाओं को दान करते हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो आपके भक्त जन हैं, वो भूरिदा जनाः, वो प्रशंसनीय हैं, वो वंदनीय हैं, वो महान हैं। तो भगवान के उपदेश का दान करने का अर्थ या भगवान के संदेश का दान करने का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत को दान करना, श्रीमद् भगवत गीता का दान करना। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की वाणी है, श्री भगवान का संदेश है। इसलिए हमको, यदि हम श्रीमद् भागवत का दान करेंगे या श्रीमद् भगवत गीता का दान करेंगे, तो हम भगवान कृष्ण को जो हैं सबके घरों में पहुंचा रहे हैं। साक्षात भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है। यदि आप किसी को श्रीमद् भागवतम देते हैं, घर घर पहुंचाते हैं, तो आप सबको कृष्ण दे रहे हैं, साक्षात कृष्ण को उनके घर में विराजमान करा रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था कि हे सूत गोस्वामी जी, जब भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने नित्य गोलोक वृंदावन धाम को पधारे, जब भगवान कृष्ण इस जगत में थे तो धर्म ज्ञान सब कुछ था। जब भगवान कृष्ण धर्म और ज्ञान के सहित अपने धाम को पधारे, तो इस जगत में धर्म किसकी शरण में गया? कैसे लोग भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे? कैसे जो है धर्म के नियम का पालन कर पाएंगे? क्या उपाय है? तब सूत गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? कृष्णे स्वधाम उपगतो धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशा में स पुराणो अर्को अधिनोदितः। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्णे स्वधाम उपगतो, जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम को पधारे, कृष्णे स्वधाम उपगतो धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म और ज्ञान के सहित अपने धाम को चले गए। फिर क्या हुआ? कलो नष्ट दृशा में स, उसके बाद कलयुग आ गया, कलयुग रूपी घोर अंधकार छा गया। अब इस कलयुग रूपी घोर अंधकार से जो अंधे हो गए हैं, अब उनको प्रकाश कौन देगा? उसके लिए बतलाया गया, कलो नष्ट दृशा में स पुराणों अर्को अधिनोदितः। पुराणों अर्थात श्रीमद् भागवत रूपी जो पुराण है, वो अर्क यानी सूर्य के समान प्रकाशमान है।
जो श्रीमद् भागवत है सूर्य के समान तेजस्वी है, अर्को अधुनोदितः, उसका प्राकट्य हुआ। यानी भगवान कृष्ण इस जगत में श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण इस जगत में श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हो गए। यदि कोई श्रीमद् भागवत का आश्रय करेगा, यदि कोई श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाएगा और वह मुक्त महापुरुष बन जाएगा, भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। तो इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना है। इस कलयुग में आपको अगर इस कलयुग रूपी अंधकार से आपको मुक्त होना है तो पुराणों अर्को अधुनोदितः, भागवत रूपी जो पुराण है, भागवत रूपी पुराण का हमको शरण में जाना होगा। तभी हम इस कलयुग रूपी अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब विचारों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। कब समझेंगे? जब हम भागवत की शरण में जाएंगे।